मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, टीचर बनना चाहती हूँ, सबको पढ़ाना चाहती हूँ। पापा बाहर काम करते हैं, मम्मी ईंट भट्टे पर काम करती है, ईंट पारती है। एक पैर से घर से स्कूल तक दूरी नापती है बिहार की सीमा। बनना चाहती है शिक्षक। कहते हैं अगर इरादे पक्के हों तो चाहे कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, इंसान पार कर ही लेता है। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। दोनों पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन अपनी जुबान में चौथी क्लास में पढ़ने वाली दिव्यांग छात्रा सीमा कुछ यही कहती है। आज सीमा का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि इस लड़की के हौसले बेहद मजबूत है। एक पैर को पूरी तरह खो चुकी सीमा घर से स्कूल तक की दूरी उछल कर तय कर लेती है। रोज नहाना, तैयार होना और फिर स्कूल ड्रेस और बैग के साथ पगडंडियों से होते हुए स्कूल तक पहुंचना, ये सीमा की पहचान है। हर कोई सीमा को देखकर और कहता है कि बिटिया कहाँ? बिटिया तपाक से उत्तर देती है, स्कूल। तो मैं ये जो आपको वाकया बता रहा हूँ, ये वाकया दरअसल जमुई का है। जमुई में सीमा एक ऐसे परिवार में जन्म लेती है जहाँ पर अभावों के अलावा कुछ नहीं है। सीमा के पिता ईंट भट्टे पर काम करते हैं, माँ भी ईंट भट्टे पर काम करती है। बावजूद इसके इस लड़की की हौसलों ने एक ऐसा मिसाल बना दिया है कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मैं गौतम गुप्ता, उत्तरमीन मध्य विद्यालय फतेहपुर सहायक शिक्षक हूँ। ये बच्ची कब से आ रही है पढ़ने के लिए आपके स्कूल? ये बच्ची ग्रीष्मावकाश के 2-3 दिन पूर्व ही इसका नामांकन हुआ था विद्यालय में, तो तब से ही आ रही है। उससे पूर्व तो इसका नामांकन ही नहीं था, क्योंकि उम्र सापेक्ष शिक्षा की व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो इसका उम्र के आधार पे इसको चतुर्थ वर्ग में नामांकन दिया गया। बाकी ये बच्ची जो है पहले से कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। अब इसको हम लोग यहाँ से जो है बेसिक चीज बता के और प्रयास करेंगे कि इसको अन्य बच्चों के बराबरी में खड़ा करें। अच्छा, अभी डीएम साहब आए थे, क्या डीएम साहब की तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश आप लोगों को मिला है? कुछ स्कूल के बारे में कुछ बोले हैं? डीएम साहब की तरफ से शाबाशी दी गई है और कहा गया है कि आपने अच्छा कार्य किया है। और उसके अलावे जो डीएम साहब क्विक एक्शन लेते हुए इस बच्ची को एक ट्राईसाइकिल आज भेंट किए हैं और कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी है। अब प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि इस बच्ची का घर नहीं है और साधन विहीन है, गरीब परिवार से आते हैं, तो डीएम साहब ने इस चीज पे भी संज्ञान लेते हुए इस बच्ची के साथ साथ इस पूरे मोहल्ले में पक्का का घर देने का ऐलान किए हैं और बोले कि 1 महीने के अंदर ये सारा चीज किया जाएगा। और जिनके पास अपना जमीन नहीं है उनको जमीन का पर्चा भी दिया जाएगा। ये काम सारा 1 महीने के अंदर होगा। प्लस हमारे विद्यालय के लिए डीएम साहब ने हमसे पूछा कि क्या वहाँ पे समस्या है, तो एक समस्या थी। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के फतेहपुर गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली दिव्यांग छात्रा सीमा आज मिसाल बन चुकी है। पढ़ लिख कर काबिल टीचर बनने की चाह रखने वाली सीमा महादलित समुदाय से आती है। माता पिता मजदूरी करते हैं। पिता किरण मांझी बाहर दूसरे प्रदेश में मजदूरी करते हैं। 5 भाई बहन है, लेकिन सीमा अभी तक किसी पर बोझ नहीं बनी। पढ़ने और कुछ करने का जुनून ऐसा है कि सिर्फ एक पैर होने के बावजूद बुलंद हौसले के साथ बच्ची हर दिन 500 मीटर पगडंडियों पर चलकर स्कूल आती जाती है। शारीरिक लाचारी को भुलाकर वो स्कूल में तन्मयता के साथ पढ़ाई करती है। 2 साल पहले एक ट्रक पेट में आई सीमा गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने सीमा की जान बचाने के लिए उसके पैर को काटकर अलग कर दिया था। 10 साल की बच्ची जान तो बच गई, लेकिन वो एक पैर से दिव्यांग हो गई। अब अपने निरक्षर माता पिता की बेटी अपने सपनों के पंखों के बलबूते उड़ान भरती हुई दिखाई देती है। सीमा घंटों अपने एक पैर पर खड़े होकर घर का काम कर लेती है और स्कूल भी जाती है। सीमा कहती है अब तो इसकी आदत हो गई। मैंने बताया ही कि जो बच्ची को जिला प्रशासन के माध्यम से अधिकतम सहायता हो सकती है और यहाँ पर इस टोले में अधिकतम सहायता और मदद दी जा सकती है, वो सब हम लोग कर रहे हैं। साथ ही उच्च स्तर पर भी हम लोगों ने बात किया है और हम लोगों का पूरा प्रयास हम लोग आर्टिफिशियल लिम्ब की सुविधा उपलब्ध करा दें, ताकि आगे चल करके इसको विभिन्न प्रकार की होने वाली कठिनाइयों से बचाया जा सके। और ये जीवन में जिस प्रकार से बच्ची लगन और तन्मयता से विद्यालय जा रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करेगी।
बिहार में पढ़ने और आगे बढ़ने की चाह लिए नौनिहालों की कई तस्वीरें सामने आते रहती है। हाल ही में नालंदा के होनहार सोनू ने सुर्खियां बटोरी। होनहार बच्चे की मदद के लिए नेता अभिनेता से लेकर कई कार्यकर्ता भी सामने आए। अब ऐसे में जमुई के एक छोटे से गांव की सीमा की मदद भी होती है तो उसके पंखों को मजबूती जरूर मिलेगी। सीमा की माँ बेबी बताती है कि हम लोग काफ़ी गरीब है। गाँव के बच्चों को स्कूल जाता देख सीमा भी जिद करती थी, जिस कारण स्कूल में नाम लिखवाना पड़ा। हम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि बच्ची को किताब कॉपी खरीद कर दे सके। ये सब भी स्कूल के शिक्षक ही मुहैया करवाते हैं। मुझे मेरी बेटी पर गर्व है, बच्ची पढ़ लिख कर नाम रोशन करेगी, ऐसा विश्वास भी है। सीमा के स्कूल के शिक्षक भी उसके हौसलों की तारीफ करते हुए बताते हैं कि सीमा पढ़ने में तेज है, दिया हुआ होमवर्क भी समय से कर लेती है। तो ये तस्वीर जमुई की है और जमुई बिहार से ये तमाम चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक ऐसी लड़की जो अपने एक पैरों पर उछल कर स्कूल तक का सफ़र करती है और अपनी सपनों को पंख देने की कोशिश करती है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पर हमारे इस न्यूज़ को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।